चलो स्टार्ट। सर, अभी महत्वपूर्ण बैठकें ली हैं, किस संबंध में बैठकें थी और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? आप जानते हैं कि इस वर्ष भी 2023 की भांति हमारी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल में आई और विशेषकर उसका जो केंद्र बिंदु रहा है हमारा मंडी जिला रहा है और उसमें हमारे विभाग से संबंधित जो नुकसान हुआ उसकी सूचना दी गई, अपडेट किया गया। लगभग कोई 210 के आसपास हमारे स्कूल प्राइमरी से लेकर आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक वो आपके डैमेज हुए, चाहे वो फुली डैमेज के रूप में माने चाहे पार्शियल डैमेज के रूप में करें। और जो अभी प्रथम आंकलन किया है कि लगभग कोई 15 करोड़ के आसपास की हमारी शिक्षा विभाग की आपकी मात्र आपकी जिसमें मंडी जिला में नुकसान हुआ है और उसमें ये निर्णय लिया गया कि चार पाँच दिनों के अंदर कार्यक्रम जो कि हमारे कुछ विधानसभा पहले के कमिटेड है उसको सेंड करके उसके उपरांत विशेषकर राज्य विधानसभा क्षेत्र में हमारी शिक्षा विभाग चाहे मेरी बात आती है चाहे हमारी 24 की बात आती है वहाँ जाएंगे। हालांकि अधिकतर हमारे 95% स्कूल जो आपके क्षतिग्रस्त थे प्रभावित थे वो फंक्शन हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में जो क्षति हुई विशेषकर जैसे मैंने स्कूलों की बिल्डिंग्स के बारे में बात कही है उसके लिए कैसे वित्त पोषण हो उसकी फंडिंग हो उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई है और इन सभी बातों को लेके हमारी वहाँ पर बैठक होगी, हम आज जाएंगे उसमें सारी बातें में समझते हैं ब्लू प्रिंट लेकर वहाँ पर जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र जो आपकी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स है उसका कार्य विशेषकर जो रिपेयर मेंटेनेंस के कार्य, कहीं पर एक कमरा डैमेज हो गया, कहीं पर आपकी बाउंड्री वॉल डैमेज होगी, कहीं पर आपकी मैं समझता हूँ सिल्टिंग के कारण मलबे के कारण आपके स्कूल प्रभावित हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो जो अभी फौरी मैं समझता हूँ किया जा सकता है वो हम करेंगे और जो बड़े कार्य हैं जैसे हमने पिछले वर्ष भी लगभग कोई 22-23 करोड़ के आसपास की राशि इसमें से अधिकतर क्योंकि आपकी 2023 में भी बहुत बड़ा नुकसान आपके मंडी जिला में हुआ था, हमने लगभग कोई मैं समझता हूँ 60 से 70% जो टोटल वहाँ से मिला था रिपेयर रेस्टोरेशन में विशेषकर 2023 के जो आपकी ये प्राकृतिक आपदाई की छुट्टी आई थी उसमें अधिकतर कार्य हमारे मंडी जिला के सैंक्शन हुए थे। तो वर्तमान में भी जो आपकी क्षति हुई उसकी पूर्ति करने के लिए विभाग वचनबद्ध है और इसके लिए हम शीघ्र वहाँ पर जाके जो धरातल की स्थिति उससे अवगत हो। सर, स्कूलों के छुट्टियों को शेड्यूल को लेकर इस तरह कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? ना वो तो हमने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं और उसमें स्थानीय स्तर पर भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे डिपार्टमेंट के जो हमारे वहाँ पर अधिकारी हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके वहाँ की जो स्थितियाँ है परिस्थितियाँ उसके अनुसार निर्णय ले सकती है और मैं समझता हूँ उसमें इस स्तर पर कोई समस्या नहीं रहेगी और वो अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, आए दिन शिक्षकों पे आरोप लग रहे हैं छेड़छाड़ के, इसको लेकर क्या कोई उसके लिए बिल्कुल विभाग सरकार गंभीर है, जीरो टॉलरेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर भी इस तरह की बात आ रही है प्रथम स्तर पे मैं समझता हूँ उसमें डिपार्टमेंट के द्वारा सस्पेंड वो भी जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, जो भी हमारे मैं समझता हूँ शिक्षक उसमें इन्वॉल्व है उसको किया जाए और प्रॉपर छानबीन की जाएगी, प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई। रोज जी जरा बताएं जो स्कूलों को नुकसान हुआ है वहाँ व्यवस्था किस तरह से चलेगी, रेंटिंग होगी और हमने सारे विकल्प अभी खुले रखे हैं। अगर हमारी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जो क्षतिग्रस्त हो चुका है वहाँ पर हमारे पास कोई सरकारी बिल्डिंग किसी अन्य विभाग की हमारे को उपलब्ध होती है जो यूज नहीं हो रही है, पहली तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। दूसरा कई लोग स्वेच्छा से भी हमारे स्कूल्स के लिए उसको फंक्शनल करने के लिए मैं समझता हूँ अपनी वहाँ पर रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं, वो भी स्वागत योग्य है, वो भी मैं समझता हूँ वो भी हमने कहा है और साथ ही साथ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम रेंट पे भी मैं समझता हूँ बिल्डिंग लेंगे, अकोमोडेशन लेंगे ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। रोहित जी आज कोई स्कूल मर्जर पर भी कोई चर्चा हुई? वो तो हमारा प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री तक पड़ा है, हमने लगभग कुछ 600 स्कूल जिसमें से लगभग कोई 100 से अधिक ऐसे स्कूल है जहाँ पर सिविल इनरोलमेंट है वो पहले ही हमने अपना डिपार्टमेंट का प्रारूप प्रस्ताव सीएम साहब को दे दिया है। जिन क्षेत्रों में आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर स्कूलों की क्या स्थिति और छुट्टियों को लेकर क्या वहाँ पर कब तक? पहले दोनों बातें बोल दी, छुट्टियों के बारे में बोल दिया है, छुट्टियों के हमने लगभग उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया और फिर भी क्योंकि
बड़ा मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिक वेदर हो चुका है। तो हमने कुछ बातें लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी छोड़ी है। जहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है, आपदा की बात बनती है, अपने स्तर पे निर्णय ले सकते हैं। और जहाँ तक जो क्षतिग्रस्त हमारी बिल्डिंग्स हुई या जहाँ पर हमारी शिक्षा विभाग की हमारी एक्टिविटीज प्रभावित हुई, उसका केंद्र बिंदु मंडी रहा है। उसके बारे में मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूँ कि लगभग 210 के आसपास हमारे स्कूल डैमेज हुए और उसमें से लगभग 11 या 12 ऐसे स्कूल है जो पूरी डैमेज है। उसके अलावा जो संख्या बनती है वो आपकी पार्टली डैमेज है, आंशिक डैमेज है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र ये सारी बातें मैं समझता हूँ आपकी सामान्य हो। सर कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी है जो बिल्कुल जहाँ जगह बदलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ इलाकों में देखा गया कि जहाँ जो स्थिति के अनुसार जो आवश्यकता होती करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कई ऐसी बिल्डिंग्स बनी है तो आप भी देख सकते हैं बिल्कुल जो नदी नाले के पास पड़ी। तो हम दृश्य में ये भी कर रहे हैं कि जब ये साइट सिलेक्शन का मसला होगा, शिक्षा विभाग मात्र इस बात तक सीमित नहीं रहेगा कि हमने फंड्स अपने पीडब्ल्यूडी को देने हैं, बाकी खुद देखें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी शिक्षा विभाग की भी होगी। हमने डिप्टी डायरेक्टर्स के लिए हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के थ्रू करेंगे कि जब भी साइट सिलेक्शन का निर्णय अंतिम होता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा या जो भी आपकी नोडल एजेंसी है, चाहे हिमुडा है, चाहे कोई और आपका BSNL है, तो उसमें डिप्टी डायरेक्टर हमारा शिक्षा विभाग का भी एक आला अधिकारी होगा ताकि जो साइट हो वो प्रॉपर हो, इस तरह की नदी नाले में ना हो जिसका आपको इस तरह की अप्रिय घटनाएं देखने को मिलती है। अभी कितने स्कूल होंगे जिसमें कक्षाएं शुरू नहीं हो पाएंगी? मैं समझता हूँ जो तो उन्होंने जानकारी दी है उसके अनुसार लगभग सभी आपके फंक्शन हो चुके हैं। पहले 9 स्कूल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जाऊँगा और पूरी जानकारी लूँगा। लेकिन जो जानकारी मिली उसके अनुसार लगभग आपके सारे स्कूल अब फंक्शनल हो चुके हैं। कुछ आपके कम्युनिटी सेंटर्स में, कुछ आपके पंचायत घर में, कुछ अधिकतर हमारे प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर कमरों की भी कम आवश्यकता होती है। तो जहाँ अतिरिक्त आवश्यकता होगी, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो हमारे को फ्री अकोमोडेशन कोई उपलब्ध करवाता है, कोई सरकारी अकोमोडेशन किसी और बिल्डिंग की, किसी और विभाग की हमारे को मिलती है, रेंटेड बिल्डिंग हमारे को लेनी पड़ेगी। हम सारे विकल्प तलाशेंगे। सर अभी मानसून की शुरुआत हुई है, क्या ऐसे स्कूल आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्हें भविष्य में खतरा हो सकता है? क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई है? अब ये तो प्रभु के हाथ की बातें है सारी। आइडेंटिफाइड वाली बातें तो रही नहीं है, तो अनआइडेंटिफाइड वाली बातें हो रही हैं। आप कभी आशा नहीं रख सकते तो वहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो निश्चित रूप में जो गाइडलाइंस है वो सबके लिए पूरे प्रदेश में कॉमन है। लास्ट वाला तो आपने